हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम कोडिंग डिकोडिंग का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आपसे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या बैंक की तैयारी कर रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो सभी परीक्षाओं में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जो पिछली प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं और आपकी आने वाली परीक्षाओं में आपको दिखाई दे सकते हैं। हमने सिर्फ एक टाइप का एक ही क्वेश्चन करा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो टोटल 10 से 12 क्वेश्चंस हैं और आज के 10-12 क्वेश्चंस में ही पूरी कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो जाएगी हमारी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उसने बोला यदि किसी सांकेतिक भाषा को टीचर TEACHR टीचर को यदि किसी सांकेतिक भाषा में TEACHER, ठीक है, इस टीचर को उसने लिखा है टी को लिखा है ई को लिखा है उसने G, ए को लिखा सी को लिखा उसने E और इसको H को लिखा उसने J, G और R को लिखा T। लिखा जाता है तो CHILDR यानी कि चिल्ड्रन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, हमें लिखना है किसका है, चिल्ड्रन का, CHILDREN और N। तो पूछ रहा है कि इसको किस भाषा में लिखा जाएगा। ठीक है, जब उसने इसको ये लिखा है तो इसको क्या लिखा जाएगा। देखो, जो ट्रिक उसने यहाँ पर लगाई ना वही ट्रिक हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, वही ट्रिक हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब देखो, इसके करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यही है कि आप इन पर नंबर लिख लीजिए। ABCD आपको याद करनी पड़ेगी, कौन सी जो है कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर आता है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, मैं आपको बता दूँ। आप इस तरह से भी इसे याद कर सकते हैं, EJOTY, EJOTY। ये ई पड़ता है 5 पे, 10 पे, 15 पे, 20 पे, टी पड़ता है 20 पे और वाई पड़ता है 25 पे। ठीक है, इन सब में 5-5 का अंतर है। ठीक है, आप इसको ट्रिक को याद कर लीजिए, इससे आपको आसानी हो जाएगी याद करने में। ठीक है, ये ट्रिक है, आप इसको याद कर लेना। अच्छा, अब देखो, हम इस पर नंबर लिख लेते हैं। टी कितने पे आता है, टी आता है 20 पे। ई कितने पे आता है, ई आता है 5 पे। ए 1 पे है और सी 3 पे है। H 8 पे है, E 5 पे है और R 18 पे है। ठीक है, हमने इन सब के यहाँ पर नंबर काउंट कर लिए हैं जो जिस पे पड़ता है। अब उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे V कितने पे आता है, V आता है 22 पे। G कितने पे है, 7 पे। C कितने पे है, C 3 पे, E 5 पे है और J कितने पे है, 10 पे और G 7 पे है और हमारा T हो जाएगा 20 पे। ठीक है, अब उसने इसको लिखा है, ये 20 है। अब उसने इसको ये लिखा है तो हम इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे। देखो, इसमें क्या किया है इसने, 20 से 22 पे गया यानी कि +2 बढ़ा, भाई 2 की तो वृद्धि हुई। 20 से 22 पे गया, 5 से सीधा 7 पे गया यानी कि इसमें 2 की वृद्धि हुई। 1 से 3 पे गया, यहाँ भी 2 की वृद्धि हुई। मैंने देखा भाई यहाँ तो सब में 2-2 कर रहा है, 2-2 प्लस कर रहा है यानी कि 2 आगे स्टेप बढ़ा रहा है। सब में 2-2 प्लस किया हुआ है तो मैं भी यहाँ पर 2 प्लस करूँगा। अब मैं इनका यहाँ पर नंबर लिख लेता हूँ। ये कितने पे पढ़ते हैं, C पढ़ता है हमारा 3 पे, H पढ़ता है 8 पे, I पढ़ता है 9 पे और जो L है वो पढ़ता है 12 पे, D 4 पे और R 18 पे, E 5 पे है और जो N है वो 14 पे है। ये हमने इस पे यहाँ सारे जितने भी अक्षर हैं ये कौन कौन से नंबर पढ़ते हैं हमने लिख लिए। ठीक है, इनका मान लिख लिया हमने। अब हम जो इसने यहाँ पर ट्रिक लगाई ना, इसमें +2 किया है तो हम भी इसमें यहाँ +2 करेंगे। ठीक है, इन सब में हम यहाँ पर +2 करते जाएंगे क्योंकि उसने सब में +2 किया है। जो ट्रिक वो ऊपर लगाएगा ना वही ट्रिक हम यहाँ पर लगानी है, हमें अपनी तरह से कुछ नहीं करना। अब देखो, 3 में +2 करेंगे तो कितना आएगा, 5। 8 में +2 करेंगे कितना आएगा, 10। 9 में 2 प्लस करेंगे तो 11। 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 और इस तरह से हम सबको प्लस कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पर 18 और 2 20, 5 और 2 7
और 14 और 2 16। अब हम इनका सबका मान काउंट करते हैं, ठीक है, ये 16 है। अब हम इनका सबका मान काउंट करते हैं। 5 पे क्या पड़ता है, 5 पे आता है ई। 10 पे क्या आता है, 10 पे आता है जे। उसके बाद देखते हैं 11 पे क्या आता है, 11 पे आता है के। 14 पे आता है एन। और 6 पे क्या आता है, 6 पे आता है एफ। इसी तरह से 20 पे आएगा हमारा टी। और 7 पे आएगा हमारा जी। और 16 पे क्या आएगा, 16 पे आएगा पी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास समीकरण बनी, ये हमारा आंसर आया। कितना आया, ई जे के एन एफ टी जी और पी। अभी देखो ये कौन से ऑप्शन में है, ई जे के एन एफ टी जी पी। ठीक है, ई जे के एन एफ टी यानी कि इसका ऑप्शन जो है हमारा वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर हमारा 2 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या बोला है उसने बोला है यदि QUESTION, ठीक है, QUESTION, क्वेश्चन को N, क्यों को लिखा उसने N, उसके बाद U को लिखा उसने X, उसके बाद है B, S को उसने लिखा V, T को लिखा उसने Q, और I को लिखा उसने L, O को लिखा उसने L, और N को लिखा इसने Q। लिखा जाता है तो REPLY यानी कि रिप्लाई को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, REPLY, इसका मान हमें फाइंड आउट करना है कि आखिर से क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले तो हम इसके नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पर कौन सा अक्षर किस नंबर पर पड़ता है। क्यों आता है 17 पे, U आता है 21 पे, और E कितने पे है, 5 पे है। S कितने पे है, S 19 पे है। T 20 पे है। I 9 पे है, और O हमारा 15 पे है, और जो N है वो कितने पे है, वो 14 पे है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने इसके नंबर काउंट कर लिए। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं नंबर कितने हैं। N कितने पे है, 14 पे है। X कितने पे है, X है हमारा 24 पे। B कितने पे है, B 2 पे है, और V 22 पे है। Q 17 पे है, और L का मान है 12। ठीक है, और यहाँ पर भी 12 आ जाएगा, और Q जो है वो 17 पे है। अब हम देखते हैं इसने यहाँ पर क्या किया। 17 से वो 14 पे गया, यानी कि 17 था, 17 से कहाँ गया, 14 पे, यानी कि इसने -3 किया इसमें। यहाँ पर मैंने देखा 21 से सीधा 24 पे गया, यानी कि यहाँ पर इसने +3 किया। यहाँ पर 5 था, 5 से सीधा 2 पे गया, यानी कि -3 किया। 19 से सीधा 22 पे आया, यानी कि +3 किया, और इसमें -3, यानी कि +3 -3 +3 -3 से चल रहा है। +3, फिर यहाँ 15 से 12 पे गया, इसमें -3 किया, और यहाँ 14 से सीधा 17 पे गया, यहाँ पर +3 किया, यानी कि +3 -3 +3 -3 ये चल रहा है इसमें। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो उसने ट्रिक लगाई है वही ट्रिक हम यहाँ पर लगाएंगे। अब इसके मान हम लिखते हैं। सबसे पहले तो R कितने पे है, R 18 पे है, E 5 पे है, P कितने पे है, 16 पे है, और जो L है हमारा वो कितने पे है, 12 पे, और Y हमारा है 25 पे। इन सब को हम क्या लिखा जाएगा, इस सब को उसने पूछा है। देखो पहले उसने क्या किया, उसने यहाँ पर -3 किया। ठीक है, तो 18 में से जब हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 15। उसी तरह से फिर यहाँ पर +3 करेंगे, क्योंकि यहाँ पहले -3 किया, फिर +3 किया, फिर -3 +3 -3 +3 ऐसे करा। तो यहाँ पर +3 करेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आया, 8। यहाँ पर हम करेंगे -3 +3 -3। ठीक है, -3 से स्टार्टिंग थी तो हमने -3 से स्टार्टिंग किया। ठीक है, 16 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 13। 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आया हमारे पास, 15। और 25 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 22। ठीक है, अब देखते हैं 15 पे क्या आता है। 15 पे है हमारा O, 8 पे क्या है, 8 पे है हमारा H, और 13 पे हमारा है M, 15 पे है O, और 22 पे क्या है V। तो इसका जो आंसर आएगा, जो हम इसने पूछा है कि इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा
OHMOV, ठीक है। और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि ये कौन से ऑप्शन में पड़ता है? ये ऑप्शन में है OHMOV, यानी कि हमारा जो है ऑप्शन 2, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। उसने बोला है यदि किसी सांकेतिक भाषा में TEN को 256 T E और N, इसने TEN को लिखा है 256, ठीक है। आगे उसने बोला है तथा 60, ठीक है। इधर कर देता हूँ मैं इसको SIXTY, ठीक है। इसको लिखा उसने 19827, 19827 और 7। अब उसने आगे बोला है से संकेतबद्ध किया जाए तो उसी कूट भाषा में 16, यानी कि SIXTEEN, इसको क्या लिखा जाएगा? हमें इसका मान फाइंड आउट करना है। देखो जितने मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। संख्या चेंज हो सकती है लेकिन पैटर्न चेंज नहीं होगा। आपकी किसी न किसी परीक्षा में ये क्वेश्चन जरूर दिखाई देंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, वो अक्सर दे देता है आपको इस तरह का और पूछ लेता है कि इसका मान आपको क्या निकालोगे आप, ठीक है। तो देखो एस को उसने क्या लिखा? एस को लिखा उसने 1, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एस का मान जो मेरे पास आएगा वो कितना आएगा? मेरे पास एस का मान वो आएगा 1, ठीक है। उसके बाद आई देखते हैं। आई कहाँ पे है? 9 पे, ये रहा। आई को क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? आई को लिखेंगे 9, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक्स कहाँ है? एक्स ये रहा। एक्स को क्या लिखा इसने? 8, तो हम यहाँ पर एक्स को लिख देंगे 8। उसके बाद देखते हैं टी कहाँ पे है? टी है हमारा 2, यहाँ पर भी टी 2 का मान है, यहाँ पर भी, यानी कि जो टी का कोड है वो कितना है? 2, तो यहाँ पर टी का कोड कितना आ जाएगा? 2। यहाँ पर सबके कोड दिए हुए हैं। अब ई का कोड देखते हैं कहाँ है? ई का कोड है 5, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5। यहाँ पर भी ई है, इसका कोड भी 5 ही रहेगा। और एन, एन कहाँ पे है? एन ये रहा। एन का कोड कितना है? 6, तो इसका कोड बन जाएगा 6। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1982556। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। उसने बोला है यदि ARUL का कोड नंबर 52 है तो BINA का कोड नंबर क्या होगा? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। जितने मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन आपको जरूर दिखाई देंगे। देखो उसने बोला है ARUL, इसका कोड इसने लिखा है 52, ठीक है। अब उसने आगे बोला है तो BINA इसका कोड क्या होगा, ठीक है। तो हम इसमें ये देखते हैं कि इनके अक्षर को लिख करके अगर ये प्लस हो जाए तो 52 हो जाए तो ठीक है, फिर हमारा वही ट्रिक लगेगा इसमें, या फिर घटा कर देखना पड़ेगा, जोड़ कर देखना पड़ेगा, या भाग करके देखना पड़ेगा। किसी भी तरीके से हमें इनका मान 52 यानी कि 52 लेकर आना है, ठीक है। अब इसने देखो मैं ए का कोड लिख लेता हूँ। ए का कोड कितना है? 1। आर का कोड कितना है? आर का कोड है 18। यू का कोड कितना है? यू का कोड है 21। और एल का कोड कितना है? एल का कोड है 12, ठीक है। अगर मैं इन सबको प्लस करूं तो क्या मेरे पास 52 आएगा? अभी देखते हैं प्लस करके। 2 और 1 3, 3 4, 8 4 12 का 2, हासिल को 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5। तो यानी कि हमारा जो है 52 आ गया है, ठीक है। यानी कि क्या हुआ इसमें हमने सबको प्लस किया, इसमें हमने सबको प्लस किया, यानी कि हमारी ट्रिक जो है काम कर गई। अब हम इसमें भी यहाँ पर इनका कोड प्लस कर लेते हैं। इनका कोड कितना है? बी का कोड है हमारा 2। आई का कोड कितना है? आई का कोड है हमारा 9। और एन का कोड कितना है? 14। और ए का कोड है हमारे पास 1। अब जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? इन सबको हम प्लस करने पर हमें मिलेगा 26 और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में 26, ऑप्शन नंबर हमारा है बी, ठीक है। ऑप्शन जो है हमारा वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पास पूछा जाता है, वो सबके कोड को जोड़ देता है। अगर ये जोड़ कर ना आता तो फिर हम इसमें से 2 को जोड़ते और 2 को माइनस करते तभी आता, ठीक है।
जोड़ते घटाते कुछ भी करते, बस इनसे 52 लेकर आना पड़ता है। और जो ट्रिक यहाँ पर लगती है फिर वही ट्रिक हम यहाँ पर लगाते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, उसने बोला है यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ है ब्राइट लिटिल बॉय, 1 4 5 का अर्थ है टॉल बिग बॉय तथा 6 3 7 का अर्थ है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, तो ब्राइट के लिए कौन सा अंक है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आता है कोडिंग टू कोडिंग में। अब देखो उसने क्या कहा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3, ठीक है, 1 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 3 को उसने लिखा है ब्राइट लिटिल बॉय, BRIGHT, ब्राइट लिटिल बॉय, ठीक है। अब उसने आगे बोला है 1 4 5, 1 4 5, इसको उसने लिखा है टॉल बिग बॉय, ठीक है, टॉल बिग, और उसके बाद लिखा उसने बॉय। आगे उसने बोला है 6 3 7, 6 3 7, इसको लिखता है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। अब उसने आगे बोला है ब्राइट का कोड कितना होगा, ठीक है, मुझे जो फाइंड आउट करना है वो BRIGHT, ब्राइट के कोड को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ ब्राइट है कहाँ पे, ब्राइट ये रहा। अब इसमें से मुझे लिटिल और बॉय इन दोनों को बाहर निकालना है, ठीक है, इन दोनों को जो है मुझे देखना है इनमें सब में कॉमन क्या है, कॉमन का खेल है सब में। तो मैं देखूँगा यहाँ पर, देखो बॉय इसमें है और बॉय ही इसमें है, तो यानी कि पहले वाले और दूसरे वाले में कॉमन क्या है, पहले वाले में दूसरे वाले में मिल गया कॉमन भाई, 1 है, ठीक है। तो जो मेरे पास जो बॉय का आंसर आएगा, बॉय वो कितना आएगा, इसका कोड, बॉय का कोड मेरे पास है 1। अब आगे देखते हैं। अब इसमें देखो लिटिल ये रहा और लिटिल ये रहा, ये रहा लिटिल और ये रहा लिटिल, ठीक है, यानी कि पहले में और तीसरे में, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, पहले में और तीसरे में इनमें कॉमन क्या है, देखो 1 2 3, इसमें 6 3 7, 3 है भाई, इसमें 3 कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन है। तो जो हमारा लिटिल का आंसर आएगा LITTLE, वो आएगा 3 कोड, लिटिल का कोड। आगे हमारे पास देखो क्या बचा, ब्राइट का मान हमें निकालना था, ब्राइट ही निकल गया भाई, लिटिल का कोड भी हमारे पास आ गया और बॉय का कोड भी हमारे पास आ गया, तो बचा क्या, ब्राइट, और यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, 2। तो यानी कि जो ब्राइट का आंसर आएगा हमारे पास, ब्राइट, वो कितना आएगा आंसर, 2, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़, इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे कम से कम 1 या 2, क्वेश्चन को मत छोड़ना, सिंपल क्वेश्चन है, समझ लेना क्वेश्चंस को, फटाफट से नोट कीजिए। फिर चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, किसी कुट भाषा में 2 5 6 का मतलब है यू आर गुड, 6 3 7 का मतलब है वी आर बैड, और 3 5 8 का मतलब है गुड एंड बैड। तो एंड का कोड क्या है, सेम सवाल है जो मैंने अभी कराया, इस क्वेश्चन को आपको करना है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होगा फिर आप वीडियो को देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। 2 5 6, ठीक है, 2 5 6, इसका कोड कितना है भाई, 2 5 6 का कोड दिया है यू आर गुड, ठीक है, यू आर गुड, ये है 2 5 6 का कोड। आगे उसने बोला है 6 3 7 का मतलब है 6 3 7, इसका जो अर्थ दिया है वी आर बैड, वी आर बैड। आगे उसने बोला है 3 5 8 का मतलब है 3 5 8, इसका अर्थ है गुड एंड बैड, गुड एंड बैड। तो उसने आगे बोला है एंड का कोड बताइए, एंड का मुझे कोड फाइंड आउट करना है, ठीक है। कॉमन उठाते हैं सबसे पहले, तो पहले देखते हैं एंड है कहाँ पर, एंड मेरे पास ये रहा। अब इसमें से गुड भी निकालना है मुझे और बैड भी निकालना है। अब देखते हैं गुड किस किस में कॉमन है, इसको मैं पहली समीकरण मान लेता हूँ, उसको 2 और इसको 3,
आपको समझाने के लिए आसान हो जाए, इसलिए मैंने इसको माना है। गुड़ कहाँ पर है, देखो गुड़ ये रहा यहाँ पर तीसरे समीकरण में, और गुड़ रहा हमारे पास पहले समीकरण में। तो मैं देखूँगा पहले समीकरण और तीसरे समीकरण दोनों में कॉमन क्या है भाई, 2 5 6 3 5 8, 5 है, 5 इसमें है और 5 इसमें है। तो यानी कि जो हमारे पास गुड़ का आएगा वो आएगा कोड 5। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेड का। देखो बेड कहाँ पर है, तीसरी समीकरण में है और दूसरी वाली समीकरण में है। अब तीसरी और दूसरी दोनों समीकरण में कॉमन क्या है, देखो इसमें 6 3 7, इसमें 3 5 8, तो 3 है हमारे पास, 3 इसमें कॉमन है और 3 ही हमारा इसमें कॉमन है। तो जो हमारे पास जो बेड है उसका जो हमने कोड निकाला वो कितना निकाला, बेड का कोड हमने फाइंड आउट कर लिया, वो क्या कितना 3। तो भाई एंड का कोड निकालना है, कितना बचेगा, गुड भी निकल गया, बैड भी निकल गया, इसमें से 3 भी निकल गया, 5 भी निकल गया, तो बचा क्या, इधर बचा मेरे पास 8 और इधर बचा मेरे पास एंड। तो जो मेरे पास एंड का कोड आएगा निकल करके वो कितना आएगा, वो निकल कर आएगा 8, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में, यदि एक कूट भाषा में CIGARETTE, ठीक है इसे लिख लेते हैं, CIGA उसके बाद RETTE, ठीक है इसने इसको लिखा है, अब C है हमारे पास, GIC इसको लिखा इसने G, यहाँ पर लिखा इसने I और यहाँ पर लिखा इसने C। आगे ERA यहाँ पर लिखा इसने E, यहाँ पर लिखा इसने R और यहाँ पर लिखा इसने A। आगे देखते हैं ETT, ठीक है यहाँ पर लिखा इसने E, इसका कोड लिखा इसने E और यहाँ पर लिखा इसने T। ETT, सॉरी ये T है यहाँ पर, ETT, ठीक है इसने ये कोड लिखा है इसका। आगे इसने बोला है लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में डायरेक्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है भाई, डायरेक्शन को भी लिखेंगे DIRECTION, ठीक है। अब वो बोला है कि इसको आप कैसे लिखोगे, ठीक है जो उसने ट्रिक ऊपर लगाई है ना यहाँ पे, वही ट्रिक हम यहाँ पे लगाएंगे। अब देखो उसने क्या किया, इसके करने के 2 तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका तो वही है, आप इस पर नंबर काउंट कर लीजिए और फिर देख लीजिए कौन सा कब आता कहाँ रहा है। तो हम वही पहला ट्रिक करके दिखाएंगे आपके। C 3 पे है हमारा, जो C है वो कितने पे है, वो हमारे पास 3 पे है। I वो हमारा 9 पे है, G 7 पे है, A 1 पे है, R 18 पे है, E 5 पे है, और जो T है वो हमारा 20 पे है, ये भी 20 पे हो गया, और E हमारा 5 पे हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो हमने का कोड लिख लिया। अब नीचे लिखते हैं कोड। G 7 पे है, I 9 पे है, C 3 पे है, E 5 पे है, और जो R है वो कितने पे है 18 पे, A 1 पे है, E 5 पे है, T कितने पे है 20 पे, यहाँ पर ये 20 पे है। ठीक है, ओके कंप्लीट। आगे उसने देखो बोला है, यहाँ पर भी लिखते हैं हम, इनका कोड भी लिखते हैं। अब हम यहाँ पर इनका सबका कोड लिख लेते हैं। ठीक है, D कितने पे है, D हमारा है 4 पे, I कितने पे है 9 पे, और जो R है वो कितने पे है 18 पे, E 5 पे है, C हमारा है 3 पे, जो T है हमारा वो कितने पे है 20 पे, और I कितने पे है 9 पे, O कितने पे है, O है हमारा 15 पे, और N है हमारा 14 पे। इन सब का कोड हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब हम वही तरीका करेंगे जो उसने यहाँ पर किया है। देखो उसने क्या किया, यहाँ पर 3 9 7 था, इसने यहाँ पर 7 9 3 कर दिया, यानी कि इसने इसको यहाँ पर पलट दिया। ठीक है, और इसको यहाँ पर पलट दिया, दोनों के स्थान चेंज कर दिए, और जो बीच का था ना वो सेम उसने जुका तो लिख दिया। तो हम भी वही करेंगे। यहाँ पर शुरू में हम क्या करेंगे, तीसरे वाले पद को उठाएंगे, 18 वाले को। 18 पे क्या है हमारा R। ठीक है, उसके बाद पहले वाले को उठाते हैं। पहले वाला कहाँ पर आएगा, तीसरे वाले के नीचे, यहाँ पर D, और जो नीचे का है वो सेम रहेगा I। समझ गए मेरी बात। जो उसने यहाँ पर किया, इसने देखो 3 का लिया इसने, ये ऐसे
ठीक है, इन तीनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सिर्फ दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया और जो बीच का था वो सेम रखा। तो हम भी यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी तीनों का क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगा और ये बीच में जुकतु रहेगा, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और जो बीच का रहेगा वो जुकतु का जुकतु रहेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं टी, यहाँ पर आएगा टी हमारा और इधर का इधर चले जाएगा ई और जो बीच में रहेगा सी वो जुकतु रहेगा यहाँ पर। अब हम यहाँ देखते हैं एन, एन यहाँ पर आ जाएगा हमारा और आई हमारा इधर आ जाएगा, ये वाला आई इधर आ गया और जो ओ था वो सेम रहेगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर निकल कर आया वो कितना आया, वो हमारे पास जो निकला यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया, वो किया आर आई डी टी सी ई एन ओ आई और ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर हो गया। फटाफट से नोट कर लीजिए प्लीज़। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, उसने बोला है आगे। क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं क्या कह रहा है वो। यदि REEXA यानी कि री एग्जामिनेशन को किसी कूट भाषा में, ठीक है इसको लिख लेते हैं REEXAMINATION, ठीक है। री एग्जामिनेशन को एक कूट भाषा में EXAM, इसको लिखा इसने E, उसके बाद X, उसके बाद A, उसके बाद लिखा इसने M, उसके बाद लिखा इसने INATI, फिर लिखा इसने O और यहाँ पर लिखा इसने N और आगे लिखा इसने E और इधर लिखा इसने इसको R। अब उसने आगे बोला है लिखा जाए तो रिफॉर्मर को उसी कुछ भाषा में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। REFORMER, इसको उसी कुट भाषा में कैसे आप लिखोगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जो उसने ट्रिक यहाँ पर लगाई है वही ट्रिक हम यहाँ पर लगाएंगे। देखते हैं उसने पहले पे क्या किया है। इस क्वेश्चन को देखो, हम इसको किस तरीके से करेंगे, आप अपने तरीके से कीजिए, नहीं होगा तो फिर आप देखना वीडियो को। तो इस क्वेश्चन को करेंगे, इसको मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब हम इसको देखेंगे कि इसने यहाँ पर ऐसे कैसे किया। देखो R कहाँ पे था, R 1 पे था, इसने यहाँ पर लगा दिया इसको R को, ठीक है। यानी कि जो स्टार्टिंग का पॉइंट था उसको एंड में लेकर चला गया बाद में। उसके बाद ई हमारा कितने पे था, दूसरे नंबर पे, यहाँ पर इसने लग दिया 2, ठीक है। यानी कि जो 2 शुरू के स्टार्टिंग के अक्षर थे उनको उसने पलट दिया। अब उसके बाद एन कहाँ पे, एन तो ये रहा 13 पे, इसको उसने लिख दिया यहाँ पर 13, ठीक है। और उसके बाद ओ को इसने लिख दिया 12, यानी कि इसने उल्टा कर दिया सबको। यहाँ पर 11 आया, फिर यहाँ पर आएगा 10, ए कितने पे है, यहाँ पर इसने लिखा है यहाँ पर 9 और एन को 8 और यहाँ पर आई 7 पे था, एम यहाँ पर 6 पे था और जो ए था हमारा वो कितने पे था 5 पे और जो एक्स था वो कितने पे था हमारा 4 पे और ई हमारा 3 पे था, ठीक है। ये सारा कोड था इनका मान। अब हम इनका मान लिखते हैं, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। REFORMER, इसका मान हमें ज्ञात करना था रिफॉर्मर का। अब हम इसको भी ऐसे ही करेंगे जैसे उसने ऊपर किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसने स्टार्टिंग के पॉइंट को बाद में लिखा था, तो हम भी यहाँ पर जो स्टार्टिंग का पॉइंट होगा, स्टार्टिंग का पॉइंट क्या था R, तो हमने इसको लिखा यहाँ पर R। उसके बाद उसने लिखा 2 का पॉइंट पर कौन सा है, E है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे E, ठीक है। उसके बाद 13 लिखा था उसने, यानी कि जो बाद का अक्षर था उसको स्टार्टिंग वहाँ से शुरू किया और सारा जितना भी बचा था ये जो शुरू के स्टार्टिंग के अक्षर थे तो हमने लिख ही दिए भाई। ये तो हमने यहाँ पर भी इसको लिख दिया, शुरू के स्टार्टिंग को, बाद का जो बदला। अब उसने जितने भी क्वेश्चंस को बचा था, जितने भी थी, वो सबको उल्टा लेकर चल दिया वहाँ से, ठीक है। अब हम यहाँ से भी जितना हमारे पास, कितना बचा हमारे पास, ये तो हमारे पास हो ही गया ना 2, ये स्टार्टिंग के पॉइंट ना गिनो, ये तो हमने कर ही दिए। हमारे पास बचा 1 2 3 4 5 6 पॉइंट और बचे, इनको हम उल्टा उठाते हैं, ठीक है। यानी कि उल्टा उठाने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर 1 था, फिर यहाँ पर 2 था, तो उसके बाद कितना आएगा, 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर आएगा हमारा 6 5 4 3, यानी कि ऐसे चलता रहेगा, ठीक है।
आर आया, फिर ई आया, उसके बाद आएगा हमारे पास आर, फिर उसके बाद आएगा 7 पे क्या है हमारा ई, उसके बाद 6 पे क्या है हमारा एम, 5 पे क्या है 5 पे है हमारा आर, उसके बाद 4 पे क्या है 4 पे हमारा है ओ, और ओ के बाद 3 पे क्या है एफ, तो हमारे पास आएगा एफ। तो जो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास ये वाला आएगा, ठीक है। FOR MERER, देखो कौन से ऑप्शन में है, FOR MERER, ऑप्शन नंबर हमारा डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। उसने बोला है यदि किसी सांकेतिक भाषा में EFGHIJK को VUTSRQP लिखा जाता है तो LIMIT को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। EFGHIJ उसने लिखा है EFGHI और J, ठीक है। इसको उसने क्या लिखा है, इसने इसको लिखा है VUTSR 1 2 3 4 5 6 1 2, J के बाद K भी है इधर सॉरी K भी है, R के बाद है हमारा Q और उसके बाद आएगा हमारा P। उसने ये लिखा है। अब उसने आगे बोला है LIMIT इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पर भाई ये तो एक दूसरे के विपरीत है। अब हमें कैसे पता चला विपरीत है, K का विपरीत P है, J का विपरीत Q है, I का विपरीत R है, H का विपरीत S है, G का विपरीत T है, F का विपरीत U है और E का विपरीत V है। जब आप ABCD को याद कर लोगे ना, कौन सा नंबर कौन सा अक्षर किस नंबर पड़ता है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन कौन से किस नंबर पर विपरीत पड़ते हैं। नहीं पता आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूं, एक ट्रिक है, इसके माध्यम से आप इसे देख सकते हैं कि कौन सा किसके विपरीत पड़ता है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ। हम लिखते हैं सबसे पहले ABCD, यहाँ पर सबसे पहले हम ABCD लिखते हैं और देखते हैं विपरीत कैसे आएगा, कौन A B C D E F G H I के बाद हमारा पड़ता है यहाँ पर J K L M, उसके बाद N O P Q R S T U V W X Y और Z। M तक आपको लिखना है, M के बाद आपको रिवर्स हो जाना है वापस, ठीक है। और ये सब एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। ये N है, ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। देखो विपरीत आ रहा है कि नहीं। A का विपरीत कितना है Z, B का विपरीत कितना है Y, C का विपरीत कितना है X, D का विपरीत कितना है W, यानी कि जितने भी अक्षर है ये सब एक दूसरे के विपरीत है। अब देखते हैं हम, E का विपरीत V है, हाँ भाई E का विपरीत V है। F का विपरीत U है, F का विपरीत U है, हाँ ठीक है। यानी कि सब क्या है, ये एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि अपोजिट है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है विपरीत वाला, अपोजिट वाला, ठीक है। अब देखते हैं आगे L, इन सब का मान निकालते हैं यहाँ पर। L का विपरीत कितना है, L का विपरीत ये रहा भाई, L का विपरीत O है, L का विपरीत हमारा आ गया O। I का विपरीत देखते हैं, I का विपरीत तो ये रहा हमारे पास, I का विपरीत R है भाई, I का विपरीत हमने लगाया यहाँ पर R। M का विपरीत देखते हैं, M का विपरीत कहाँ है, M का विपरीत तो ये रहा, M का विपरीत N है, तो हमने यहाँ रखा है N का विपरीत N। I का विपरीत क्या है, I का विपरीत तो R है, और L का विपरीत क्या है, L का विपरीत O है, तो इसका आंसर O। तो जो हमारे पास इसका आंसर निकल कर आएगा वो निकलेगा ये ORNRO। देखो ऑप्शन में कौन सा है, सॉरी ये T है यहाँ पर, ये यहाँ पर T है। और तो T का विपरीत कितना आएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया था इसमें क्वेश्चन में, आप इसे करेक्शन को कर लेना। T का विपरीत कितना है, T का हम देखते हैं यहाँ पर T है हमारे पास, ये रहा। T का विपरीत हमारे पास आएगा G, तो कितना है G। अब देखो कौन से ऑप्शन में है, ORNRO
NRG, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 2 है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 इज़ द राइट आंसर। संख्या बदल सकती है पर तरीका वही रहेगा, किसी न किसी आपकी परीक्षा में जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। फटाफट से नोट कीजिए। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। उसने बोला है PRUNE को PRUNE इसको उसने लिखा है कितना 2 स्टार, उसके बाद ये लिखा इसने इसको, उसके बाद 6 और उसके बाद लिखा इसने O, ये 0 है। उसके बाद उसने बोला SAINT, इसको मैं इधर लिख देता हूँ SAIN और T, इसको लिख रहा है इसने। S को लिखा उसने क्वेश्चन मार्क, A को उसने लिखा है 7, I को उसने लिखा है बराबर, N का कोड उसने दिया है हमारे पास 6 और T का कोड दिया है @ अब उसने बोला है IRATE को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, IRATE, इसका मान हमें फाइंड आउट करना है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ये भी क्वेश्चन आता है। यहाँ पर इसने सबके कोड दे दिए, हमें यहाँ पर इसका मान निकालना है। आई का कोड देखते हैं। यहाँ पर आई का कोड है हमारे पास बराबर, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर बराबर। उसके बाद आर का कोड देखते हैं, आर कहाँ पे है, आर का कोड स्टार है तो मैं लिखूँगा स्टार। उसके बाद ए का कोड देखते हैं, ए का कोड है हमारे पास 7, तो मैंने यहाँ लिखा 7। टी का कोड देखते हैं, टी का कोड ये रहा @ तो मैंने यहाँ लिखा @ उसके बाद ई का कोड देखते हैं, ई का कोड है हमारे पास 0, तो मैं यहाँ लिखा 0। तो जो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन देखो कौन सा है, बराबर स्टार 7 @ और 0, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 उसने बोला है यदि धूल को हवा कहा जाए, हवा को पानी कहा जाए, पानी को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को किताब कहा जाए, किताब को कलम कहा जाए, तो हम लोग क्या चीज़ पीते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी जरूर आता है, किसी न किसी परीक्षा में देखने जरूर मिलेगा आपको। देखो उसको करने का तरीका क्या है। बात की इसमें लाइन उठानी है। उसने बोला है हम लोग क्या चीज़ पीते हैं। भाई पानी तो पीते हैं, हम लोग क्या पीते हैं, पानी, क्योंकि और तो उसमें कोई पीने की चीज़ दी ही नहीं इसने। अच्छा पानी का, अब देखो उसने कहा कहा जाता है, कहा जाता है, तो उसमें हमें जो स्टेप लेना है वो हमें अगले वाला स्टेप लेना है। ठीक है, क्या कहा है उसने पानी को क्या कहा, उसने देखो पानी को वृक्ष कहा जाए, पानी को क्या कहा जाए, वृक्ष। उसने पानी को क्या कहा है, वृक्ष कहा है, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो हमारा आएगा वृक्ष। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आएगा। इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका है। हम लोग क्या चीज़ पीते हैं, भाई पानी पीते हैं, और पानी को उसने वृक्ष कहा है। पानी को क्या कहा उसने, वृक्ष। इसका आंसर आप पानी मत कर देना, गलत हो जाएगा आंसर। उसने पानी को वृक्ष कहा है। पानी का मीनिंग क्या दिया है, पानी का मीनिंग उसने वृक्ष दिया है, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास वृक्ष। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। उसने बोला है यदि पेड़ का अर्थ पहाड़ है, पहाड़ का अर्थ पानी है, पानी का अर्थ जंगल है, जंगल का अर्थ बस है, बस का अर्थ ट्रक है, और ट्रक का अर्थ घर है, तो मछली कहाँ रहती है। भाई मछली कहाँ रहती है, मछली तो भाई पानी में रहती है। ठीक है भाई, पानी में रहती है। अब उसने आगे बोला क्या है, मछली कहाँ रहती है, पानी में। अब देखो पानी का मीनिंग क्या है, पानी का जो मीनिंग है वो क्या है। देखो पानी का अर्थ जंगल है, पानी का अर्थ क्या दिया है, मीनिंग देखना है हमें डायरेक्ट नहीं करना कि मछली कहाँ रहती है, पानी में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नहीं गलत हो जाएगा ऑप्शन ए, पानी नहीं होगा इसका आंसर। मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है, लेकिन पानी का मीनिंग चेंज कर दिया। पानी का मीनिंग क्या गया उसने, पानी का अर्थ है जंगल, तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, जंगल। यानी कि जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है वो इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अर्थ है या कहा जाए, तो दोनों में वही हमें लेना है अगले वाला स्टेप, कि उसने उसका मीनिंग क्या दिया है। बस ये देखना है हमें आखिर उसका जो मीनिंग है वो उसने क्या दिया हुआ है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था ये। आपकी पूरी रीजनिंग खत्म हो गई। इन 12 सवालों में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चेंज हो सकती है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन तरीका बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, लाइक ज़रूर कर दीजिए।
चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना और जो बराबर में बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर देना, क्योंकि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैथ के एक्सेप्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ और आपके लिए आगे भी रीजनिंग के ऐसे ही चैप्टर लेकर आता रहूँगा। साइंस के मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं इसमें, साइंस के एक्सेप्टेड क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम तैयारी कर रहे हैं ना तो ये चैनल आपके लिए है। आपसे मैं मांगी क्या रहा हूँ दोस्तों, बस एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर, एक सब्सक्राइब। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है अगली नई वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना ताकि वो भी घर बैठकर पढ़ाई कर सके। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।